लोजपा रामविलास का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पद्म भूषण रामविलास पासवान नगर कन्वेंशन हॉल राजगीर में आरंभ हुआ। हथियार की तरह अपनाकर अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया, पर इस सोशल मीडिया के विस्तार की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टी के लोग, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़े, फेसबुक से जुड़े, ट्विटर से जुड़े, यूट्यूब पे पार्टी के अलग अलग चैनल को वो सब्सक्राइब करें। आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, अलग अलग ग्रुप के माध्यम से कैसे पार्टी की बातें, पार्टी के विचार गांव गांव तक पहुंचे, इसको लेकर भी एक अलग से सेशन होगा। यहाँ पर मुझे लगता है हमारे आईटी सेल के द्वारा एक हेल्प डेस्क भी यहाँ पे तैयार किया गया है कि जो लोग फुर्सत के समय में, जब कोई वक्ता यहाँ पे अपनी बातों को नहीं रख रहे हो, फुर्सत के समय में हेल्प डेस्क पे जाके, क्योंकि शाम के बाद हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पे करेंगे, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो लोग नहीं देखना चाहे वो हेल्प डेस्क पे जा सकते हैं। वहां पे जाकर वो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारी, पूरा ट्यूटोरियल हासिल कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग सोशल मीडिया पे हम लोग जाए। इसको लेकर भी विस्तार से एक सेशन होगा, तमाम तरीके की ये बातें रखी जाएंगी। तो जैसा मैंने कहा कि संगठन से लेकर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तमाम विषयों पर चर्चा आने वाले 3 दिनों में की जाएगी। ये चर्चा मैं पुनः दोहराता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप पदाधिकारी ही हैं जो हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेन करेंगे, जो उनको आगे जाके प्रशिक्षित करेंगे, उनको सिखाएंगे पार्टी की नीति, रणनीति, उपलब्धियों के बारे में तमाम तरीके की जानकारी आप लोगों के माध्यम से ही दी जाएगी। पर इन 3 दिनों में एक बात मैं पुनः गंभीरता से मैं कहूंगा कि सब लोग अपना अपना स्थान लेकर एकदम शांति पूर्वक अपनी जगह पर बैठेंगे। मैं नहीं चाहूंगा कि जब कोई वक्ता यहाँ से अपनी बातों को गंभीरता से रख रहा हो तो ये चहलकदमी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग जो सोचते हैं कि 2 मिनट हम बाहर जाएं, हवा लेकर आ जाएं, कुछ खा कर आ जाएं, उसके लिए भरपूर समय बीच में लंच ब्रेक है, दिया जाएगा, कार्यक्रम की समाप्ति के बाद दिया जाएगा, सुबह आने से पहले भी वो समय आप लोगों को मिलेगा। पर जितने समय पार्टी की ये पाठशाला चल रही है, उतने समय पूरी शांति से एक अच्छे अभ्यर्थी की तरह, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह यहाँ पर बैठकर, क्योंकि जितना हम लोग यहाँ से सीख कर जाएंगे उतनी ही मजबूती से पार्टी की बातों को हम लोग जनता के बीच रख पाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच रख पाएंगे। यहाँ पर इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि पार्टी के तमाम जिला अध्यक्षों के माध्यम से विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रखंड अध्यक्ष भी यहाँ पर आए हैं। तो कोई अगर ये सोचे कि भैया पहले दिन हम हाजिरी लगा लिया, दूसरे दिन हम थोड़ा सा अंधेरा सकते हैं, नहीं संभव होने वाला। 3 दिन का रजिस्ट्रेशन होगा, 3 दिन का यहाँ पे अटेंडेंस होगा, 3 दिन कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित था, उपस्थितता उसकी समीक्षा की जाएगी कि किसने उपस्थिति पूरी दर्ज कराई है, कौन बीच में बहाना मार के निकला है, कौन पूरा समय बैठकर यहाँ पर उन्होंने पार्टी की बातों को जाना है। ये तमाम बातें आधार बनेंगी आने वाले दिनों में, जब संगठन में अगर किसी को आगे बढ़ाना है, ये तमाम बातें आधार बनेंगी। जो पार्टी के प्रति सबसे ज्यादा समर्पण दिखाएगा, ये तमाम बातें उसका आधार बनेगी कि इन लोगों को आगे करने की जरूरत है और ज्यादा प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और जो लोग वो गंभीरता नहीं दिखाएंगे, पार्टी उनके खिलाफ भी उतनी ही मजबूती से कार्रवाई आने वाले दिनों में करेगी। तो इसीलिए मैं आग्रह आप सबसे करूंगा कि पूरी गंभीरता से पूरे समय मैं भी खुद यहाँ पे मौजूद रहूंगा। मैं खुद तमाम वक्ताओं की बातों को सुनूंगा, महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं खुद अपने लिए भी मैं अंकित करूंगा। तो पूरा समय मेरी भी नजर रहेगी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बातों को सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, कौन कितना गंभीर है, नहीं है। और ये तमाम बातों को भी आज की तारीख में ये मानकर चलिए कि हम लोग चुनाव की दहलीज पे बैठे हैं। कभी भी बिहार में जो परिस्थितियां चल रही है, एक अराजक माहौल जिस तरीके से बना हुआ है, कभी भी बिहार में मध्यावधि चुनाव की घोषणा होगी और लोकसभा के चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। 24 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, संभवतः उसी के साथ बिहार में मध्यावधि चुनाव भी होंगे। तो उसके मद्देनजर भी ये प्रशिक्षण शिविर बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से ली हुई जानकारी को चुनाव के वक्त भी जनता के बीच
आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि पूरी गंभीरता से आने वाले 3 दिनों में आप सबके रहने खाने की व्यवस्था इन 3 दिनों के लिए पार्टी के द्वारा की गई है। अगर किसी को किसी तरीके की कोई भी कठिनाई आती है तो तमाम लोगों की संबंधित विभाग से जिनके रहने का है उसकी भी जानकारी हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दी हुई है। यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन काउंटर से आप लोगों को तमाम जानकारी मिल जाएगी। आप सबको एक फोल्डर दिया गया होगा, उस फोल्डर में भी कार्यक्रम से जुड़ी हुई, पार्टी से जुड़ी हुई तमाम और महत्वपूर्ण जानकारियां, वो रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे उसके साथ आप लोगों को फोल्डर मिलेगा, वहां पे भी आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी। इन तमाम बातों को अपने गंभीरता से अपने संज्ञान में लेते हुए और इस संकल्प के साथ आप लोग यहाँ पर रहें कि भैया आने वाला दिन हम लोग कोई साल भर, 2 साल, 3 साल के लिए सत्ता पे भी जगह मिल रही है। गलियारे में आप सब लोगों ने, काफी लोगों ने अपनी व्यवस्था खुद बना ली है, पर जितने लोग भी और हैं वो सब लोग धीरे धीरे समय के साथ अपनी व्यवस्था यहाँ पर बना ले। पर पूरे कार्यक्रम के दौरान एकदम शांतिपूर्वक, बिना आपस में कोई बातचीत किए, और बल्कि मैं चाहूंगा कि आप सब लोग कागज और कलम निकालें और जो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, जो सम्मानित वक्ता अपनी जिन बातों को, राजेश भट्ट जी, हम जो पूर्वक उस बातों को सुनेंगे, बल्कि संभवतः कागज कलम लेकर, बेटू संभवतः कागज कलम लेकर वक्ताओं के द्वारा कही जा रही महत्वपूर्ण बातों को अंकित करने का भी आप लोग काम करें, ताकि कल को जब आप लोग अपने अपने जिला में जाएं, आप लोग अपनी अपनी विधानसभा में जाएं, आप लोग अपने अपने प्रखंड में जाएं, आप लोग अपनी अपनी पंचायतों में जाएं, जहां पर भी आप लोग जाएं, पार्टी की उन बातों को मजबूती से आप लोग रख पाएं। उसके लिए पार्टी की तमाम जानकारी आप लोगों के पास होनी जरूरी है। पार्टी की शुरुआत कैसे हुई, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किन परिस्थितियों में इस सोच को वो लेकर आए कि भैया हमें पार्टी की शुरुआत यहां से करनी है। कैसे पार्टी में अलग अलग चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन रहा, पार्टी की क्या क्या नीतियां रही, किस किस वक्त हम लोगों ने किसके साथ गठबंधन किया, तो क्यों गठबंधन किया, और जब गठबंधन नहीं किया तो हम लोगों ने क्यों गठबंधन नहीं किया। इसके अलावा पार्टी की सोच विदेश नीतियों को लेकर क्या है। आज की तारीख में रहकर कई विवाद खड़े होते हैं, चाइना के साथ विवाद खड़ा होता है, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ निरंतरता में एक विवाद की परिस्थिति बनी रहती है। उसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी अपनी क्या सोच रखती है। देश के जो बड़े विषय हैं उसको लेकर, आर्थिक विषय हो, किस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी अपनी सोच, अपने सुझाव रखती है कि भैया आर्थिक